आइए व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। बात तो पूरी दुनिया कर रही है मोटापे के बारे में, लेकिन फायदा खातिर खा किसी को नहीं हो रहा है। वजह यह है कि सब लोग ये चाह रहे हैं कि मैं किसी डॉक्टर से मिलूं और वो डॉक्टर मेरा वेट लॉस कर दे, या कोई मुझे ऐसी दवाई मिल जाए जो दवाई मेरा वेट लॉस कर दे। व्यूअर्स, ये कभी भी होने वाला नहीं है। वेट गेन आपका हुआ है और आप ही को वेट लॉस करना पड़ेगा। व्यूअर्स, दवाइयां लेने से पहले और दवाइयां तलाश करने से पहले सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए आपको कि आपका वेट किसी दवाई को खाने से नहीं बढ़ा है। आपका जो वेट बढ़ा है वो मिजाज से हटके जो चीजें होती है, आमतौर पर जो फास्ट फूड होते हैं और चावल, इस तरीके की बलगम बनाने वाली चीजें जो बलगम को ज्यादा बनाती है और ब्लड को कम बनाती है, ऐसी चीजें खाने से आपका वेट बढ़ा है। तो व्यूअर्स, जो बीमारी खाने से हुई है वो बीमारी खाना बंद करने से जाएगी। व्यूअर्स, आपको खाना बंद नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है, लेकिन आपको अपने डाइट में वो चीजें शामिल करनी है जो चीजें आपके बदन के अंदर ब्लड की मिकदार को ज्यादा बनाने वाली हो और कोलेस्ट्रॉल और बलगम को कम बनाने वाली हो। इसमें सबसे पहले जो मैं समझता हूं सरे फहरिस्त और ज्यादा यूज होने वाली, जिनको गैर मुज़िर समझा जाता है, यानी इसका कोई नुकसान नहीं है ऐसा समझा जाता है, वो चावल है। आपको चावल बिल्कुल अवॉइड करने हैं। अगर आप छाछ पीने के आदी है तो यूर समझ लीजिएगा, पूरी दुनिया मिलकर भी आपका वेट लॉस नहीं कर सकती है। अगर आप दही खाने के आदी है तो यूर्स ऐसा ही हाल होगा। ये बात याद रखिएगा, वेट आपका बढ़ा हुआ है और वो भी खाने से बढ़ा है, तो आपको ही अपना खाना बंद करना पड़ेगा जिन खाने की वजह से बढ़ा है। अपने मन के जो चौचले है इसको छोड़ के मन को जो अच्छा नहीं लगता है वो खाना पड़ेगा। आमतौर पर लोगों की तबीयत वो चीज तलब करती है जो नुकसानदेह होती है। अगर वो इसके ऊपर अमल पैरा हो जाते हैं यानी इसको खाना शुरू कर देते हैं तो उनकी सेहत बहुत जल्द बिगड़ जाती है। और व्यूअर्स, देखा भी ऐसा गया है कि जितनी लजीज चीजें होती है वो तमाम की तमाम हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो व्यूअर्स, आपको ये तमाम की तमाम चीजें छोड़ देनी है। जितनी भी चिकनाहट वाली चीजें है वो तमाम के तमाम आपको अवॉइड करनी है। मिठाइयाँ, मेवेजात वगैरह आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। मेवे से मुराद फल फ्रूट नहीं है, वो जो आमतौर पर स्वीट मार्ट में मिला करते हैं वो मुराद है। तो व्यूअर्स, आपको कोई भी दवा तलाश करने से पहले इन चीजों को आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और व्यूअर्स, सुबह को खाना खाने के बाद आपको थोड़ी देर लेटना है, 10, 15, 20 मिनट, और रात को खाना खाने के बाद टहले बगैर कभी भी नहीं सोना है। और व्यूअर्स, खाना हमें उस वक्त छोड़ देना है, यानी दस्तरखान से खड़े हो जाना है जब हमें ऐसा मालूम हो कि अभी थोड़ी भूख बाकी है, यानी 3 हिस्से का खाना खाना है और 1 हिस्सा पेट का खाली रखना है। और व्यूअर्स, मौसम के हिसाब से अपनी जिंदगी बसर करनी है, यानी सर्दियों के अंदर ठंडा बिल्कुल भी नहीं खाना है और गर्मियों के अंदर एतदाल को बाकी रखना है, यानी इतना ठंडा न खा लेवे कि फिर ये गर्मियां हमारे लिए सर्दियां बन जाए, यानी गर्मियों में इतना ठंडा खाया जाए कि सर्दियों में जो बीमारियां होती है वो हमें होने लगे। ये तमाम की तमाम बातों का ध्यान रखेंगे और मैं आपको आगे एक फार्मूलेशन बता रहा हूं, आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आमतौर पर वेट लॉस करने वाली जितनी भी दवाइयां होती है इसमें से अक्सर व बेशतर दवाइयां जुला पावर होती है, लूज मोशन इससे पैदा होते हैं, डायरिया की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बदन के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा आती है। इसका दूसरा नुकसान यह होता है कि जब वो दवाई बंद कर दी जाती है तो फिर जैसे ही दवाई बंद की जाती है फौरन ही आपका वापस दोबारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है, वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये जो मैं फार्मूलेशन आपके सामने पेश कर रहा हूं वो ऐसा है कि इसको बंद करने के बाद दोबारा आपका वेट गेन नहीं होगा अगर आप अपना डाइट सही कर लोगे तो व्यूअर्स, चलिए हम चलते हैं वो दवाई की तरफ, और वो भी आपके घर में मिलने वाली है और वो भी सरसों से दवाई होने वाली है। तो व्यूअर्स, उसके लिए आपको एक ही दरखास्त है मेरी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आपको सबसे पहले सरसों यानी राई जिसको बोलते हैं, अरबी में इसको खरदल बोलते हैं, वो सरसों जो हमारे घर में यूज होती है जिसको हम सालन में इस्तेमाल करते हैं, वो सरसों हमें लेनी है। वो सरसों लेंगे हम 100 ग्राम। दूसरी चीज जिसको सुहागा बोला जाता है, जिसको गुजराती में टंकर खार कहते हैं,
तो व्यूअर्स वो सुहागा आमतौर पर सुहागा के नाम से ही मिलता है, वो पंसारी के दुकान पे मिलता है। सुहागे को लाने के बाद इसको हमें फुला देना है। इसको फुलाने की तरकीब ये है कि इसको हम पहले पाउडर करने के बाद तवी पे रखेंगे और हम फ्लेम को ऑन कर देंगे, यानी गैस को शुरू कर देंगे। फ्लेम को ऑन करने के बाद सुहागा जो आपने तवी के ऊपर रखा है वो धीरे 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 फूलना शुरू होगा, वो फूल जाएगा। अगर आपने इतना रखा था तो इतना सारा हो जाएगा, ये फूल जाएगा। फिर उसके बाद फूलने के बाद आपको इसका वजन करना है। अब वो वजन आपका 100 ग्राम होगा, यानी 50% जैसा उसमें वजन कट जाता है, तो वो सुहागा 100 ग्राम होगा। वो 100 ग्राम, और मैंने जो आपको पहले बताया था सरसों, वो सरसों आपको 100 ग्राम लेनी है। और सरसों का भी पहले उसको बारीक पाउडर कर लेना है, इसको छान लेना है। तो 100 ग्राम सरसों और 100 ग्राम सुहागा दोनों को मिक्स कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा और उसके कैप्सूल बना दीजिए। अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है तो उसकी मिकदार है 1 ग्राम। 1 ग्राम सुबह में खाना खाने के बाद, 1 ग्राम शाम को खाना खाने के बाद। अच्छा, ये कैसे काम करेगा व्यूअर्स? ये जो दवाई है वो इंतहाई हाजिम है, यानी जो भी गिज़ा आप खा रहे हैं इसको फटाफट हजम कर देगी। और उसके बाद आपको 2 मरतबा खाना खाना है। इसके बाद आपको भूख लगे तो खाना नहीं खाना। वो जो भूख लगेगी उसकी वजह से आपके बदन के अंदर जो जायद फैट है वो ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो हजम हो जाएगा। आपका मोटापा एकदम नेचुरल तरीके से कम होगा। इसमें आपको ना लेटरिन ज्यादा लगेगी, ना दस्त होंगे, ना लूज मोशन होंगे, ना बदन में वीकनेस आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूंकि व्यूअर्स ये दवाई जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने वाली दवाई है। इसका मिजाज थोड़ा सा हल्का सा गर्म है। इस दवाई के नशे व फराज ये है कि ये दवाई गर्म है। जिन लोगों को एसिडिक प्रॉब्लम है या एसिडिटी आमतौर पर ज्यादा होती है या पेट के अंदर अल्सर है, तो इन लोगों को ये दवा यूज नहीं करनी है। पहले आप एसिडिटी का इलाज कीजिएगा। एसिडिटी का इलाज आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर अल्सर है तो अल्सर की आप अपने करीब में जो डॉक्टर है इससे दवाई कराइएगा, इसके बाद आप इस चीज को यूज कीजिएगा, तो व्यूअर्स बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इस नुस्खे को मैंने खुद ने भी बनाया है और पेशेंट को इस्तेमाल करवाया है। मेरे अलावा भी 2 हकीम साहब है जो रेगुलर इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं और अपने पेशेंट को देते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ले रहे हैं। तो व्यूअर्स ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है वो मेरा मुजर्रब है, तजुर्बा शुदा है। आप बिला झिझक इसको बनाइएगा और ये दोनों चीजें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली है, कोई भी चीज नुकसानदेह नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।